कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हो। तो भारत तो रिलाई करेगा ही करेगा, जब रिलाई करेगा तो तुम पिला जाओगे। वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। ये सच्चाई है और हम इंडियन है साहब। और जहां अगर रास्ता नहीं देता है पहाड़, तो पहाड़ को चीर देते हैं। वहां से हम है बिहार। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। आज हम ये बात करने के लिए आए हुए कि जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको हम कब और कैसे वापस लेंगे। क्योंकि जो हमारे पड़ोसियों के घटनाक्रम हो रहे हैं उसको देख के इस बात को सोचना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान उसमें इतना बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहा है, जैसे वहाँ से उसको ब्लैक लिस्ट करने वाली जो मुहिम चल रही है वो ख़त्म हो चुकी है। और वो पीओके को अपने में मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे वहाँ क्रिकेट मैच कराना, ये सारे घटनाक्रम चल रहे थे। इसको देखते हुए हमें ये देखना होगा कि भारत सरकार इस पे कैसे अमल करती है, कैसे पीओके को वापस लेके आती है। अब इस चीज को अगर हम सिलसिलेवार ढंग से देखें कि पीओके आखिर हुआ क्यों, ये पीओके क्या है, तो बात ये होती है कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ था तो भारत में लगभग 565 रियासतें थी और अंग्रेजों ने सारे रियासतों को ये छूट दे दी कि अपने इच्छा अनुसार या तो वो भारत में या वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। उसी में से एक रियासत था जम्मू एंड कश्मीर का, और वहाँ के महाराजा थे हरि सिंह जी। उन्होंने पहले तो इनिशियली निर्णय किया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अलग ही देश रखेंगे। लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए पाकिस्तान के काबिलियों ने हमला कर दिया, और जब उसने हमला कर दिया तो हरि सिंह उस समय के भारत के जो गवर्नर थे माउंटबेटन, उनसे मदद की अपील की। और जब मदद की अपील की तो भारत सरकार ने अपने सैनिकों को जम्मू एंड कश्मीर में भेजा। जब सैनिक वहां गए तो भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ। और अब युद्ध के दौरान ही उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मुद्दा लेके चले गए यूएन में कि इसमें हस्तक्षेप कीजिए, इस मुद्दे को, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। यूएन ने हस्तक्षेप करते हुए इस युद्ध को रोक दिया। जिसकी सेना जहां थी वहीं रुक गई। रुकने के बाद भारत की सेना जहां थी वहीं रुक गई। पाकिस्तान तब तक बहुत सारा कैप्चर कर चुका था, क्योंकि भारत जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह जी, वो पहले आपस में सोचते, फिर उसके बाद भारत से मांगते, इस दौरान उन्होंने कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो बहुत सोच विचार के बाद, जब यूएन का हस्तक्षेप आने के बाद, बहुत सोच विचार के बाद हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि मुझे फाइनली भारत में मिल जाना है। उन्होंने भारत में मिल गए। लेकिन पाकिस्तान रुका नहीं। अब इन दोनों के बीच करने के लिए एलओसी बना। उसके बाद 1949 में सीज लाइन फायर का एक बॉर्डर बना, लेकिन तब तक पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर कर चुका था, और तब ये बन गया पीओके। अब पीओके यानी कि भारत से पाकिस्तान का जबरन धोखे से 420 से कब्जा किया हुआ क्षेत्र है, यानी कि उसको दी नहीं गई है। वो भारत का अंग हरि सिंह ने दे दिया है, लेकिन वो अभी हम वापस नहीं ले पाए। अब मुद्दा ये आता है कि पाकिस्तान ने उसको तो ऑक्युपाइड कर लिया, वो हम उनसे वापस कैसे लेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो भारत के इतिहास के अभी तक की सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि कठोर से कठोर कदम लेने में सक्षम है। जैसे कि बात अगर करें तो आर्टिकल 370, जो कि क्षण भर में खत्म कर दिया। अगर हम पीओके लेने की बात करें तो जानकार की माने तो जानकार ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा 3 लड़ाई हो चुका है, 1965, 1971 और 1999। तो क्या चौथा लड़ाई और ज्यादा भयंकर होगा या बड़ा होगा, तब हम पीओके ले लेंगे। तो इसमें कुछ जानकारों की हाँ भी है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान पीओके को छल कपट और बल से लिया था, क्योंकि हरि सिंह के पास उतनी क्षमता नहीं थी और पाकिस्तान के कबीले पूरी ताकत से जम्मू एंड कश्मीर पे हमला कर दिया और वो ऑक्युपाइड कर लिया। तो कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि अगर पीओके लेना है तो भारत सरकार को पूरी तीनों सेनाओं का सहयोग से और आपसी कंट्रीब्यूशन से ही ये वापस ले सकते हैं, और जो कि हम सक्षम हैं।
3 बार उनको धूल चटाने के बाद हमारे हौसले और बुलंद है, कभी भी मिलेंगे हम उड़ा देंगे उनको। लेकिन इसके साथ ही अगर श्योर और निश्चित है कि बातचीत से पाकिस्तान से हम पीओके वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो कुत्ता है जिसकी दुम टेढ़ी ही रहती है हमेशा। वही अगर जो शांति प्रिय दूत है भारत में, वो कहते हैं बात करने से होगा, बात करने से होता तो ये 75 साल हो गए, अब तक हो गया होता। लेकिन तीसरा रास्ता ये भी है कि हम पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट करवाने की मुहिम में सफल हो जाए, क्योंकि जैसे FATF हम करा देंगे तो पाकिस्तान जो आतंकी परस्त देश घोषित हो जाएगा और वहाँ कोई भी सरकार या कोई भी देश उसको खुले तौर पे मदद नहीं करेगी। ये नियम चीन के लिए भी लागू होगा, जो हमेशा अपनी मनोकामना के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए पाकिस्तान को उल्टी दिशा में मदद करते रहता है। ये वैसा ही होता है कि जिसका माँ बाप गलत कर रहे होते हैं वो अपने बेटे को इतना फ्री दे देते हैं, इतना फ्री देते हैं कि वो मुझ पे ना देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सेम का कहानी पाकिस्तान और चाइना की है। चाइना उसका दिन पर दिन घर में घुसते जाता है और पाकिस्तान को लगता है कि ये तो हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं। और जो चौथा रास्ता होगा ये हो सकता है कि जैसे भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो आप सबको पता है कि अब जम्मू एंड कश्मीर में विकास होगा, वहाँ के हुलिया बदलेंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये देखते हुए पीओके के लोग इंस्पायर होंगे, वो भी ये सोचेंगे कि हम भारत के साथ मिल जाएंगे तो हमारा भी विकास होगा, क्योंकि वहाँ की जनता, जो पीओके की जनता है, वो पाकिस्तान सेना से त्रस्त है, वहाँ की सरकार से परेशान है। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू आए हुए हैं जो कि वहाँ की जनता कहते हैं कि हमें भारत में मिला दिया जाए। लेकिन आप सबको जैसे पता है कि पाकिस्तान छल एंड कपट से जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये भी साथ साथ मैं बता दूं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, समझो मेरी बात को। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में पाकिस्तान पे तालिबान ने करारा तमाचा मारा है, क्योंकि वो तालिबान जो पाकिस्तान है उसी के घर के अंदर एक TTP करके पार्टी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि अपनी हम अगर भाषा में कहें तो वो एक छोटा तालिबान है। और पाकिस्तान ये चाहता है कि वो तालिबान को मना करे कि वो ये सीरिया कानून पाकिस्तान में ना लाए। अगर आपका घर शीशा का है साहब, दूसरे घर में पत्थर मारिएगा तो आपका भी तो फटेगा, जरूर टूटेगा। तो ये तालिबान ने कह दिया कि आपका ये इंटरनल मैटर है साहब, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी कि पाकिस्तान को तालिबान ने आईना दिखा दिया कि तुम चिरकुट हो और चिरकुटते रहोगे। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान को जब तालिबान यूज कर सकता है तो वो सबके लिए खतरा है। ये बात वही हो गई कि ओसामा बिन लादेन को बुश ने ही रोका था और उन्हीं को लपेट दिया। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन भी, वो तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन सौहार्दपूर्ण वाले तो नहीं है। और जैसे ही तालिबान ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो भी जगह है हमारे देश की, वो कोई भी आतंकी गुट और संरक्षण के लिए नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये पूरी तरह से चाहता था कि जितने भी उसके यहाँ आतंकी संरक्षण पाए हुए, जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा, सारे जो हैं सब उसके यहाँ संरक्षण पाए हुए, तो ये चाहता था कि ये सारे तालिबान में चले जाएं कि हमारा जो छवि है आतंकी परस्त देश की, उसको हट जाए और FATF में ब्लैक लिस्ट होने से बच जाए। नहीं तो भारत तो रिलाई करेगा ही करेगा, जब रिलाई करेगा तो तुम पिला जाओगे। ये सच्चाई है और हम इंडियन है साहब। जहाँ अगर रास्ता नहीं देता है पहाड़, तो पहाड़ को चीर देते हैं। वहाँ से हम है बिहार। हमारे यहाँ कहानी है, हारब तो हुरब, जीतब तो थूरब। देखा है जिसमें अमित शाह कहते हैं संसद भवन में कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इसके लिए हम जान दे देंगे। यानी कि पाकिस्तान को सोचना होगा, जब देश का गृह मंत्री अपने लोकतंत्र के मंदिर में ये कह रहा है कि पीओके के लिए हम जान दे सकते हैं, तो उसके सेना और देश के जनता के बीच में क्या जोश और गुस्सा होगा, इसके लिए वो समझ नहीं सकता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कुछ भारत के क्षेत्र को पड़ोसियों ने छल एंड कपट से कब्जा कर लिया है, उसको पाने का दर्द आज भी हमारे सीने में पल रहा है और हम उसको लेके रहेंगे। तो यानी एक चेतावनी है, भारत के बहुत सारे स्टेप्स अभी आने वाले हैं जिससे ये देख के लगता है कि पीओके हमारा बहुत जल्द
मिलने वाला है। आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए और कैसे ये वापस आ सकता है। और क्या आपको लगता है कि तालिबान पाकिस्तान को मिल जाने से भारत की सेना डर जाएगी? भारत की सेना कहीं पे भी कभी भी तोड़ के रख सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।